नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अध्यापक अनिल कुमार। कल हमने बस की यात्रा नामक पाठ पढ़ा था, तो चलिए आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो जैसा कि हमने पाठ को पढ़ा था तो हमें समझ आ गया था कि बस की जो हालत थी बहुत ख़राब थी, टायर की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इसलिए लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। वह अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव जगता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो उत्तर हमें मालूम है कि बस की ख़राब हालत के कारण समझदार लोग बिल्कुल भी सलाह नहीं देते कि इस बस से रात को सफ़र किया जाए। तो हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े, किसी को कुछ पता नहीं रहता। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो हमें मालूम है कि जब बस स्टार्ट हुई थी तो पूरी बस झंझना रही थी, एक एक बॉडी पार्ट उसका आवाज़ कर रहा था। तो उत्तर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो हमें मालूम है कि लेखक ने जब बस को देखा तो उसे देखकर नहीं लगा कि यह बस चलती होगी। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, बस की हालत को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य करना स्वाभाविक था क्योंकि बस की हालत को देखकर लगता नहीं था कि वह चलती होगी। बस की जर्जर अवस्था को देखकर लेखक ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या यह बस अपने आप चलती होगी। तो आइए चलते हैं, इसके हमारा अंतिम प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो जैसा कि हमें पता है कि बस की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बस की जर्जर अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर था कि कहीं बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। इसी वजह से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।